इंद्र 2025 ये भारत और रूस के बीच का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। 14वां संस्करण 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। कहां पर आयोजित होगा? बंगाल की खाड़ी में चेन्नई तट पर इसको आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें, इंद्र अभ्यास जो भारत और रूस के बीच होता है वो द्विवार्षिक होता है। ओके। पंजाब सरकार ने हाल ही में पंजाब राज्य में स्थित झज्जर बछौली वन्य जीव अभयारण्य को तेंदुआ सफारी पार्क के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। यानी झज्जर बछौली वन्य जीव अभयारण्य को तेंदुआ सफारी में परिवर्तित किया जाएगा। कहां पर स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है। सिंदबाद इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है, आ सकता है, पूछ सकता है कि सिंदबाद क्या है। सिंदबाद एक पर्यटन पनडुब्बी थी, मिस्र की ये पर्यटन पनडुब्बी थी। हाल ही में लाल सागर में इसके डूबने से 6 पर्यटकों की मौत हुई, जिसकी वजह से ये चर्चा में है। सिंदबाद याद रखिएगा। डॉक्टर जय भट्टाचार्य ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इनको अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 बहुत महत्वपूर्ण है। 27 मार्च को यानी हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 जारी की गई। हुरून नामक संस्था इसको जारी करती है। इस लिस्ट के जो कुछ प्रमुख आंकड़े हैं, उस आंकड़ों में सबसे प्रमुख आंकड़ा है कि एशिया में अरबपतियों की राजधानी में अब बदलाव हो गया है। पिछले वर्ष एशिया में जो अरबपति थे वो सबसे ज्यादा मुंबई में रहते थे, लेकिन अब वो चेंज होकर चीन की राजधानी संघाई ये एशिया में अरबपतियों की राजधानी बन गई है। संघाई में कुल 92 अरबपति रहते हैं। इसने मुंबई को पीछे छोड़ दिया और मुंबई का अब तीसरा स्थान है। संघाई बीजिंग के बाद नंबर 1 पर संघाई, नंबर 2 पर बीजिंग और नंबर 3 पर अब मुंबई पहुंच चुका है। ओके। विश्व में अरबपतियों की संख्या 3442 बताई गई है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 163 अरबपतियों की वृद्धि दिखा रहा है। अमेरिका में सबसे ज्यादा अरबपति हैं 870, दूसरे नंबर पर चीन में 823 और तीसरे नंबर पर भारत है 284 अरबपतियों के साथ। हालांकि इस पर पिछले कई सालों से चीन का कब्जा था सबसे अधिक अरबपतियों की संख्या के मामले में, लेकिन अमेरिका ने 10 साल के बाद प्रथम स्थान हासिल किया है विश्व में अरबपतियों की संख्या में। भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति अगर मिला दी जाए तो वो 98 ट्रिलियन रुपए है, जो कि भारत की जीडीपी का 1/3 है। यानी भारत की जीडीपी का 1/3 जो रुपया है वो भारत के इन 284 अरबपतियों के पास मौजूद है। 40 वर्ष से कम उम्र के 7 भारतीय अरबपति इसमें बताए गए हैं। वहीं पर रोशनी नादर जो कि HCL की संस्थापक है, वो विश्व की 5वीं सबसे अमीर महिला बन गई है और भारत में पहली सबसे अमीर महिला है। विश्व के अगर शीर्ष अमीर व्यक्तियों की बात करें तो नंबर 1 पर अमेरिका के एलन मस्क हैं, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ हैं। दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस है, ये अमेजन के संस्थापक हैं। तीसरे नंबर पर मार्क जुकरबर्ग हैं, जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं। भारत में शीर्ष अमीर मुकेश अंबानी है। भारत और एशिया दोनों में इस समय शीर्ष अमीर व्यक्ति हैं। आगे बढ़ते हैं। शेप कटकरा विश्व कप 2025 ये बिहार के पटना में हाल ही में आयोजित हुआ। ये शेप कटकरा क्या है? ये एक प्रकार का पारंपरिक मलेशियाई खेल है, जिसको भारत में किक वॉलीबॉल के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 21 टीमों ने भाग लिया। भारत का पदक तालिका में चौथा स्थान रहा। भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 1 सिल्वर और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। शीर्ष स्थान थाईलैंड का रहा, जिसने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता। भारतीय पुरुष रेगू टीम ने स्वर्ण पदक जीता। इसको याद रखिएगा, हो सकता है सीधा सीधा प्रश्न इससे पूछ ले। BLSRSAM ये क्या है? इसका फुल फॉर्म पहले देखिए। वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। हाल ही में इस मिसाइल का 26 मार्च 2025 को DRDO द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर से सफल उड़ान परीक्षण किया गया।
भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा इस मिसाइल को विकसित किया गया है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 170 किलोग्राम इसका वजन है और इसकी मारक क्षमता 50 किलोमीटर है। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। इंडोनेशिया विश्व का सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश। ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में ये शामिल होगा और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 9वां देश बनने जा रहा है। अभी हाल ही में ये ब्रिक्स में शामिल हुआ था और ब्रिक्स का ये 10वां देश बना था। ओके, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसको पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था। जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं उनसे मिलकर ये 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर चीन के संघाई में स्थित है। नेटुम्बो नंदी नदैतवाह नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये नामीबिया की इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेटुम्बो नंदी नदैतवाह। सारथी ये क्या है? एक एआई संचालित चैटबॉट है। हरियाणा सरकार ने इसको लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के उद्देश्य से सारथी नामक एआई चैटबॉट को लॉन्च किया है। किसने? हरियाणा सरकार ने। ये दो बहुत महत्वपूर्ण मैं आंकड़े आपको बताने जा रहा हूं, जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। भारत दूध उत्पादन में विश्व का पहला देश बन गया है, यानी विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन कहां पर होता है? भारत में। भारत में वर्तमान दुग्ध उत्पादन क्षमता 239 मिलियन मीट्रिक टन है और 2030 तक 300 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य भारत ने रखा है। वैश्विक दुग्ध उत्पादन का 24% से अधिक योगदान अकेले भारत करता है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 471 ग्राम प्रतिदिन है। बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है ये। साथ ही साथ भारत 10 करोड़ लोगों को डेयरी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करता है, जिसमें 75% महिलाओं को रोजगार डेयरी क्षेत्र में अकेले मिलता है। ओके, तो भारत दूध उत्पादन में विश्व का पहला देश है। इसके साथ ही साथ भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। श्रीलंका को इसने पीछे छोड़ दिया है। नंबर 1 पर अभी भी केन्या है। 2024 में भारत ने 254 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया है। ओके, तो ये आज के प्रमुख करंट अफेयर्स थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।